नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीर टिप्पणियां करी हैं सीबीआई के ऊपर जमानत देते समय। और इस गिरफ्तारी को, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी सीबीआई के द्वारा, उसे काफ़ी तुका बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक बात जो है बड़ी काफ़ी सोशल मीडिया पे प्रचलित हो हुई है, एक बात काफ़ी चल रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कल सीजेआई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी जी की एक फ़ोटो, एक वीडियो वायरल हुआ था। ये साथ इकट्ठे एक गणेश पूजा के अंदर दिखाई दिए थे। तो जनता की एक राय कायम हो गई इस काम की वजह से, क्योंकि कल वो फोटो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ और आज केजरीवाल को जमानत मिल गई। तो लोगों का ये कहना है, ये मानना है बहुत से लोगों का, कि नरेंद्र मोदी ने ये जमानत करवाई है सीजेआई से कह करके। और ये जमानत करवाने का प्रयोजन जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में था वो ये था कि हरियाणा के चुनाव के अंदर वोट कटवा पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी को इस्तेमाल करने की उनकी ये तरकीब बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, देखते हैं कि क्या जो बात चल रही है सोशल मीडिया में इस तरह की, इन बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है, हमारे सामने क्या तथ्य हैं, हमारे सामने क्या ऐसा सीन है। हरियाणा में बहुत सी पार्टियां फिलहाल राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं। आईएनएलडी अभय चौटाला की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। इनमें से दोस्तों आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों को अलग कर दीजिए, क्योंकि इनका कोई भी महत्व नहीं है हरियाणा के चुनाव में। 1-1.5% सारा वोट लेंगी तो लेंगी, 1-2% का इनका सारा खेल है, वो ये ले जाएंगे अपना वोट। सीट शायद इनकी एक आधी को निकाल ले तो निकाल ले, अदरवाइज इनका फिलहाल आज के समय को देखते हुए कोई खास महत्व नहीं है हरियाणा चुनाव के अंदर। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। दोस्तों, मेरा मानना है, खुद अपना मेरा पर्सनली मानना है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, माहौल बनाने के लिए, कम से कम किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो कितना ही बड़ा और मजबूत राजनीतिक दल हो, कितने ही काबिल नेता उस राजनीतिक दल में हो, कम से कम किसी भी प्रदेश के अंदर माहौल बनाने के लिए उनको 6-7 महीने, साल तो पहले तैयारी करनी पड़ती है चुनाव से। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी के जो मुख्य मुख्य नेता थे, बड़े बड़े जो नेता थे, वो सारे इस शराब घोटाले के, जो इस ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए थे। तकरीबन हर हफ्ते इनके ऊपर रेड पड़ा करती, इनको सीबीआई और ईडी के पास अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ा करता। और ये काफी विचलित रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तकरीबन 1.5 साल हो गया इस शराब घोटाले को चलते हुए, 1.5 से पौने 2 साल हो गया। आपने एक चीज नोट करी होगी कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। शायद 20 या 22 दिन की कुछ ऐसी जमानत दी थी उनको, भाई अपना चुनाव प्रचार कर ले। लेकिन उस चुनाव प्रचार का उसका नतीजा क्या निकला? हरियाणा में हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है और है भी नहीं। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का पूरा जनाधार है। और दिल्ली में कांग्रेस की भी ऐसी बात नहीं है, लोकसभा के अंदर कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट मिलता है। और इस बार तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी बीजेपी के सामने। लेकिन फिर भी नतीजा ये निकला कि दोनों पार्टियों के मिलने के बाद भी दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की ये नहीं जीत पाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले। इससे हमें यह पता चलता है कि कम से कम इलेक्शन के अंदर मेहनत करनी पड़ती है 6-6 महीने पहले से, जिसका कि इनको इस बार टाइम नहीं मिला। अब 20 दिन रह रहे हैं हरियाणा की वोटिंग के अंदर और केजरीवाल को वहां से मान लो जमानत मिल गई। अब केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में ऐसा कौन सा तीर चला देंगे कि वो इतनी बड़ी भूमिका अदा कर देंगे कि नरेंद्र मोदी को स्पेशल केजरीवाल को छुटवाने के लिए सीजीआई के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े? सोचने वाली बात है। जबकि मैं आपको ये बताता हूँ, आज से 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव है।
केजरीवाल को स्पष्ट 6 महीने मिलेंगे, 5 से 6 महीने मिलेंगे अपनी पूरी तैयारी करने के लिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव की। और दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी का बहुत तगड़ा जनाधार है विधानसभा के अंदर। तो अगर देखा जाए, इस हिसाब को अगर इवेल्युएट किया जाए, तो हरियाणा के अंदर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 1-2% अगर बहुत ज्यादा ही फर्क डालेगा केजरीवाल, बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार में बिल्कुल टूट का पड़ जाएगा मान लो, फिर भी 1% ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे अपने पास ट्रांसफर। और सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने क्या है, पब्लिक परसेप्शन बना चुकी है, कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है दोस्तों। सीधी सीधी बताऊं, ये इलेक्शन होगा बाइपोलर, बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी में और कांग्रेस में दिन रात का फासला हो चुका है। आज ही अभी तो राहुल गांधी ने अपने चुनावी अपना सफर शुरू नहीं किया हरियाणा में, मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वादे भी करेंगे, और बीजेपी से के बजाय कांग्रेस के वादों पे ज्यादा विश्वास करेगी जनता, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 सालों से जो वादे करती आ रही है उनको पूरा नहीं कर रही है बीजेपी। और आप ये देखिएगा कि इतना फर्क पड़ जाएगा, फर्क तो आज भी है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, दिन रात का फर्क है। और ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी कितनी भूमिका अपनी अदा कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा 1%, 1.5%। पिछली बार इनको 0.5% भी वोट नहीं मिले थे 2019 के लोक विधानसभा के चुनाव में। इस बार 1% मिल जाएंगे, 1.5% मिल जाएंगे बस। और ये भी जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही वोट काटेगी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, अरविंद केजरीवाल बनिया जाति से आते हैं। सुशील गुप्ता जो हरियाणा के सर्वे सर्वा हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बनिया जाति से आते हैं। और बीजेपी और संघ का बहुत पुराना शुरुआती दौर से ही बनिया जाति के साथ बहुत लगाव है। बनिया जाति कभी से बीजेपी की वोट बैंक रही है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से परेशान होकर के जो बनिया शिफ्ट होगा बीजेपी से, जो टूटेगा, हो सकता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए। 1% हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बनिया कम्युनिटी के कुछ वोट जो बीजेपी में जाते थे वो हो सकता है आम आदमी पार्टी में अपना इस बार अपना वो दिखाएं, इंटरेस्ट दिखाएं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये इस जमानत से, केजरीवाल की अब जो जमानत हुई है, इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव तकरीबन सेट हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को केजरीवाल बिल्कुल तैयार करके रख देगा। 6 महीने केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर अपनी तैयारी के लिए। और मनीष सिसोदिया पहले से ही लगा हुआ है। जिस दिन से मनीष सिसोदिया की बेल हुई है, उसी दिन से मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर एक यात्रा के ऊपर निकले हुए हैं, जगह जगह जा करके लोगों से मिल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर उनको पता है, आम आदमी पार्टी को भी, कि उनका जनाधार नहीं है, नहीं बन पाया उनका जनाधार। सीएम फेस नहीं है हरियाणा में, इनके पास कोई चेहरा नहीं है सीएम के लिए, पिछले काम की कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक नई पार्टी है हरियाणा के लिए। कांग्रेस के पास सीएम चेहरा है जो कि अच्छी तरह से लोगों के अनुरूप है, जो कि मतलब लोगों की स्वीकार्यता है उस चेहरे के प्रति। तो दोस्तों ये जो वर्जन चल रहा है ना समाज में कि नरेंद्र मोदी ने चंद्रचूड़ से कह करके केजरीवाल की जमानत करा दी और केजरीवाल अब वोट काट देगा हरियाणा के अंदर और कांग्रेस के वोट काट देगा, और ये सारा मेरे ख्याल में इस वजह से हो रहा है ये कंफ्यूजन कि एक दिन पहले ही सीजेआई चंद्रचूड़ की और नरेंद्र मोदी की संयुक्त रूप से दोनों की सेलिब्रेट करने की गणेश पूजा को फोटो रिलीज हुई, वीडियो रिलीज हुआ, वो वायरल हुआ। लोगों ने कयास लगाने शुरू करे कि भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि दोनों इकट्ठे आके ने और एक फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं प्राइवेट में। लोगों ने अंदाजा लगाया और फिर अगले दिन केजरीवाल की जमानत होगी, तो उससे लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। मेरा सिर्फ इतना